जितना गहरा समंदर उतना ही गहरा द्वारका का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से लहरों के नीचे सो रहा है और हर बार जब वैज्ञानिक, इतिहासकार और गोताखोर उसका सच खोजने उतरते हैं तो वो और भी गहरा और भी अद्भुत हो जाता है। आज हम उसी अनकही कहानी की यात्रा पर हैं, निर्माण से विनाश तक और खोज से पुनर्जन्म तक। ये है द्वारका नगरी का रहस्य, प्राचीन कथाओं का शहर। पर क्या सिर्फ कथा? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने खंडहर होती मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे एक ऐसा नगर बसाया था, एक ऐसा नगर जो देखने में मानो देवताओं ने स्वयं तराशा हो। सोने के महल, हरियाली से ढकी गलियां और 7 विशाल द्वारों वाली नगरी द्वारका। किंतु प्रश्न ये है, क्या ये नगर वास्तव में था या केवल महाभारत और भागवत में लिखे शब्दों की गूंज? हजारों वर्षों तक ये बहस चलती रही। आखिरकार 20वीं सदी में कुछ ऐसा घटा जिसने संसार को हिला दिया। आश्चर्य की शुरुआत 1960s के वो रहस्यमय आलेख। 1960s में गुजरात के समुद्री तटों पर मछुआरों ने बताया समुद्र के भीतर अजीब अजीब पत्थरों की दीवारें, चौकोर संरचनाएं और सीढ़ियां दिखाई देती हैं। स्थानीय अखबारों में ये खबर छपी, समुद्र में मानो किसी प्राचीन शहर के अवशेष। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे भ्रम कहा, कुछ ने इसे समुद्री चट्टानें, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने पहली बार सवाल उठाया, क्या ये प्राचीन द्वारका हो सकता है? ये थी उस रहस्य की पहली झलक। 1963 समुद्र के नीचे पहली डुबकी। 1963 में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर सौरभ भाजी की टीम ने पहली बार आधुनिक जांच शुरू की। उन्होंने सोनार तकनीक से समुद्र की तली स्कैन की और सामने आया सीधी ज्यामितीय आकृतियों वाला एक फैलाव, मानो किसी शहर की नींव। उनका पहला वाक्य था, यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। रहस्य जन्म ले चुका था। 1979 एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। 1979 में प्रोफेसर एस.आर. राव ने समुद्री पुरातत्व की सबसे बड़ी खोजों में से एक की शुरुआत की। जैसे ही गोताखोर समुद्र के भीतर उतरे, लहरों के नीचे दिखाई दी पत्थरों की दीवारें, पत्थरों के खंभों के समूह, आदि प्राचीन बंदरगाह जैसी संरचनाएं। फिर मिली एक घिसी हुई शंख की सीटी, तांबे के उपकरण और चूना पत्थर की सीढ़ियां। वैज्ञानिक मौन थे, इतिहास चौंक चुका था। वो संरचनाएं जिन्होंने दुनिया को झकझोर दिया। गोताखोरों ने जो देखा वो किसी साधारण बस्ती जैसा नहीं था। यहां थे लंबी दीवारें, खंभों वाली इमारतें, बड़े बड़े चौराहे, सीधी सड़कों वाले ग्रिड पैटर्न, 2 बंदरगाह प्रवेश और निकास के लिए, यानी एक संगठित नगर, वैसा ही जैसा शास्त्रों में वर्णित है। और फिर मिला वो प्रमाण जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। समुद्र में मिले महाभारत कालीन प्रमाण मिलते गए। 3500 से 5000 साल पुराने मृदभांड, तांबे के औजार, नाव बांधने के खंभे, बड़े बड़े पत्थर के लंगर, मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से और सबसे चौंकाने वाली मानव निर्मित दीवारें। ये सब किसके थे? किसने बनाए? कब बनाए? वैज्ञानिकों ने डेटिंग टेस्ट किया। नतीजा आया, महाभारत काल से मेल खाते समय के अवशेष। अब ये सिर्फ कथा नहीं रह गई थी। क्या सचमुच द्वारका डूब गई थी? ग्रंथों में लिखा है, महाभारत के बाद कृष्ण जब देह त्याग करते हैं तो समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगल जाता है। दुनिया ने इसे किंवदंती माना था, लेकिन समुद्र के नीचे मिले अवशेषों ने दिखाया कभी यहां एक भव्य शहर था जो अचानक बाढ़ और समुद्री उठाव से डूब गया। जैसे किसी दिव्य कथा का अंतिम अध्याय, समुद्र ने शहर को अपनी बाहों में समेट लिया। गोताखोरों की डायरी, छोटे छोटे किस्से। डाइव टीमों ने अपनी डायरी में लिखा, जैसे ही हम नीचे उतरते हैं हमें ऐसा लगता है मानो कोई हमें देख रहा हो। किसी ने लिखा, टूटी प्रतिमा को देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन युग की सांसें अब भी वहां मौजूद है। किसी ने कहा, समुद्र के भीतर सन्नाटा भी बोलता है,
शायद द्वारिका की कहानी। ये छोटे छोटे किस्से द्वारिका के रहस्य को और गहरा करते गए। वैज्ञानिकों में मतभेद, क्या ये वही द्वारिका है? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा हमें और प्रमाण चाहिए। कुछ बोले समुद्र में और भी प्राचीन सभ्यताएं होंगी। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ मानने लगे यही वो स्थान है जहां कभी कृष्ण की द्वारिका बची थी। 1000 नहीं, कई हजार साल पुराना एक ऐसा शहर जो मानव सभ्यता को नया इतिहास लिखने पर मजबूर कर सकता है। आज भी जारी है खोज। आज भी समुद्री पुरातत्व की टीमें वहां जाती हैं। ड्रोन, अंडर वाटर रोवर्स, 3D स्कैन, हर नई तकनीक से नई संरचनाएं सामने आती हैं। रहस्य खत्म नहीं हुआ बल्कि और फैलता गया। द्वारिका केवल शहर नहीं, एक संकेत है। ये हमें बताती है सभ्यता कितनी उन्नत थी, शहर की प्लानिंग कितनी आधुनिक थी, समुद्र किस तरह इतिहास को बदल देता है, तथा प्राचीन ग्रंथ केवल कहानी नहीं, इतिहास भी हो सकते हैं। द्वारिका एक दर्पण है अतीत का, विज्ञान का और दिव्यता का। अंतिम निष्कर्ष, समंदर अब भी चुप है पर सच बोलता है। समुद्र के भीतर डूबी उस नगरी को देखकर आज भी लगता है इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, लहरों के नीचे भी लिखा होता है। और उसकी हर लहर यही कहती है, जितना गहरा समंदर उतना ही गहरा द्वारिका का रहस्य।